नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग। जनसंख्या, आज का चैप्टर होगा जनसंख्या। आप मुझे बताएंगे जनसंख्या किसे कहते हैं। किसी खास क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जनसंख्या कहा जाता है, या जनसंख्या और आबादी में क्या अंतर है। जनसंख्या से पहले मैं बता दूं, इसका व्याख्या देखिए जो लिखा हुआ है। ये किसी निश्चित क्षेत्र में एवं समय में निवास करने वाले कुल व्यक्ति की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। जैसे कभी जन की संख्या को, लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। जैसे जंगल में बोल देते हैं, जंगल में बाघों की जनसंख्या अधिक है। बाघों की जनसंख्या नहीं होगा, बाघों की संख्या अधिक होगा, जन नहीं लगेगा उसमें, समझे। जैसे लोग बोल देते हैं कि बताओ कितना जनसंख्या हो गया है कीट पतंग का। कीट पतंग का जनसंख्या नहीं होगा, उसकी संख्या सिर्फ लगेगी, समझे। ये बात ध्यान देने वाली होगी। जनसंख्या का अर्थ है जन लगना, मतलब लोग का लगना होना चाहिए। इसीलिए डबल आर लिखा हुआ है, ये रिवीजन पॉइंट के व्यू से है मेरा, इसीलिए मैं आप लोगों को भी बता दूं। भारत में पहली जनगणना जो किया गया था 1872 में लॉर्ड मयो ने किए थे। उसके बाद फिर 1881 से लेकर लगातार जनगणना होने लगा, रिपन के समय काल तक। फिर हमारे मोदी जी आए, उसके बाद जनगणना ब्रेक हुआ है, अभी जनगणना हुआ नहीं है। तो हम लोग 2011 के जनगणना के अनुसार ही इसकी अध्ययन करेंगे। प्रथम जनगणना आयुक्त तो जो थे WC पॉल्डेन थे। 1972 ईस्वी में 1872 ईस्वी से लेकर 2011 तक के जनगणना के क्रम में 15वीं जनगणना यह था जो 2011 में हुआ था। 16वीं जनगणना 2021 में होना था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अभी तक नहीं करवाए हैं। यह क्या है उसके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे, अभी छोड़ दीजिए। जबकि स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। 1911 से लेके 1921 के दशक के काल में महामारियों के प्रकोप होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि एकदम न्यूनतम हो गई थी, जिसके कारण 1911-1921 के महाविभाजन वर्ष भी कहा जाता है। भारत के जनगणना का दायित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत महापंजीयन कार्यालय व जनगणना आयुक्त को जाता है। 2011 15वीं जनगणना में देखिए क्या था। 2011 के जनगणना के आयुक्त थे चंद्रमौली जी। 2011 के जनगणना के आदर्श वाक्य था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। 15वीं जनगणना 2011 के तहत भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ है, जो चीन के बाद विश्व का जनसंख्या में दूसरा स्थान रखता है। आप लोग भी यही याद रखिएगा। आप एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो बताया जा रहा है कि इतना बढ़ गया, पहला स्थान, नहीं ध्यान देना उस पर, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जाम में आपको लूटिया डूब देगा ये। भारत में वर्ष 1991 से लेकर 2001 के दौरान जनगणना में 21.54% की वार्षिक वृद्धि हुई थी। यही वार्षिक 2001 से 11 के दौरान वार्षिक वृद्धि 17.7% रही थी, समझे। 91 से 1 तक रहा था 21.54, और 1 से 11 तक रहा था 17.7 रह गई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की संख्या जो 51.47% है, तथा महिलाओं की जनसंख्या उससे घटा देंगे 48.53% हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा, सबसे बड़ा राज्य हो जाता है राजस्थान, छोटा हो जाएगा गोवा, सबसे बड़ा केंद्र शासित हो जाएगा लद्दाख, और सबसे छोटा हो जाएगा लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से देखिएगा, सबसे ज़्यादा वाला सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, तब पश्चिम बंगाल, समझे। पहले होगा उत्तर प्रदेश, फिर होगा महाराष्ट्र, फिर बिहार, तब पश्चिम बंगाल। बहुत बार सजाने के लिए दे दिया जाता है। अब तो क्वेश्चन ऐसा भी देता है कि बीच में कोई ऊपर से नहीं देगा, नीचे से नहीं देगा, बीच में कोई राज्यों को दे देगा, पूछेगा इसका जनसंख्या बताइएगा, ठीक है। तो आप सबको गहन अध्ययन करना है, मुझे भी गहन अध्ययन करना है। मैं रिवीजन के थ्रू आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश का 16.51% है, महाराष्ट्र के 0.928% है, बिहार का 8.6% है, जबकि पश्चिम बंगाल का 7.54% है। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन कौन सा है? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा।
सिक्किम में 0.5 है, मिजोरम में 0.09 है, अरुणाचल प्रदेश में 0.11 है, गोवा में 0.12 है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि किसका हुआ है, मतलब 10 साल में किसका वृद्धि सबसे ज़्यादा हुआ है, तो मेघालय सबसे ज़्यादा वहाँ बच्चा जन्म लिया है, 27.9% रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 26.3% रहा है, बेचारा कमज़ोर था पहले भी अरुणाचल प्रदेश। बिहार 25.42% रहा था, ये तो कमज़ोर नहीं था, लेकिन फिर भी कहा कि नहीं, कोई उपाय नहीं है। मिजोरम 23.50% रहा है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि किसका रहा है, नागालैंड माइनस में चला गया है, माइनस में 6 बच्चा, तो पहले जन्म लेता था उससे भी कम बच्चा जन्म लेगा, कितना, -0.6%। केरल 4.91%, गोवा 8.23%, आंध्र प्रदेश 11.0%। आप देख लीजिए जो एक तो क्लाइमेट के आधार पे माइनस में गया है, या तो फिर शिक्षा के आधार पे गया है जो डेवलप है। केरल देखिए डेवलप शिक्षित राज्य है, उसका जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ा है, उसको पता है कि दुनिया में बुद्ध भगवान कहे हैं, दुनिया में आए हो तो कष्ट है, तो अपने कष्ट झेलिए रहे हैं तो दूसरा कोई कष्ट काहे झेलावे। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले औसत जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, दे देंगे भाग, उससे निकल जाएगा हमको जनसंख्या घनत्व। 2011 के जनगणना के आधार पर भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, मतलब भारत में 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, जितना जनसंख्या है जितना क्षेत्रफल है उतना जो बताया जा रहा है। 1 किलोमीटर में 382 लोग हैं, तो ये पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खाया पिया जा सकता है इसमें। जनसंख्या देखिए बहुत बोरिंग चैप्टर लगता है, लेकिन मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास किया हूँ, आई होप कि मैं बना भी पाया हूँ। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य देखिए कौन कौन सा होगा। सबसे पहले बिहार है, आप देखे थे बिहार में 24% के साथ वृद्धि किया था, 1106 व्यक्ति प्रति घन वर्ग किलोमीटर पर है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है, ममता दीदी 1028 वर्ग किलोमीटर पर है। देखिए नीतीश कुमार का भी एक ही बच्चा है, बिहार के मुख्यमंत्री, ममता दीदी की भी बच्चा है ही नहीं, फिर भी वहाँ के लोग कहा कि नहीं ममता दीदी का कार्य हम करेंगे, इसलिए वहाँ 1028 बच्चा हो गया प्रति घन वन। केरल 860, केरल को हम बोले थे ना ये माइनस में किया है अपना जनसंख्या को 4.4% लगभग, फिर भी देखिए 860 यहाँ पे लोग हैं प्रति घन किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में, घन में नहीं रहेंगे, वर्ग में रहेंगे। उत्तर प्रदेश 829, समझे। आइए चलिए देखिए, यहाँ देखिए, अब देखिए न्यूनतम कौन कौन रहा है। न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति, बेचारा जरूरत है इसको पुष्ट करने का। मिजोरम 52 व्यक्ति, सिक्किम 86 व्यक्ति, मणिपुर 115 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश जो है अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार में बहुत कम बच्चा है वहाँ। कल पढ़े थे हम लोग वन का जनसंख्या, आज पढ़ रहे हैं आदमी की संख्या, आदमी की जनसंख्या पढ़ रहे हैं, कल पढ़े थे वन की संख्या। लिंगानुपात, लिंगानुपात कहा जाता है समाज में एक निश्चित काल के दौरान 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को रूप में दर्शाता है। लिंगानुपात बराबर होता है स्त्रियों की संख्या बटा पुरुष की संख्या और गुना 1000, इसमें 100 नहीं करना है, 1000 करना है, ठीक है। देखिए सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य, भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 है, मतलब 943 महिला पर, 943 महिला जो है 1000 पुरुष पर है, 1000 पुरुष पर, मतलब कि 57 महिला कम है। अब देख लीजिए इस तरह से, केरल 1084, यहाँ 84 महिला अधिक हो गई। तमिलनाडु 996, यहाँ 4 ही महिला कमी है। आंध्र प्रदेश 993, यहाँ 7 महिला की कमी पाया गया है। मणिपुर 992, यहाँ 8 महिला की कमी पाया गया है, इतना ही। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य देखिए, हरियाणा 889, बहुत बड़ा खाई है दोनों के बीच में। सिक्किम 890, पंजाब 895, उत्तर प्रदेश 912, उत्तर प्रदेश का स्थिति कुछ ठीक हुआ। 0 से 6 वर्ग के सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य, देखिए 0 से 6 वर्ष, मतलब कहा गया कि पहले तो ये घटना घट गया, हाँ माता पिता जो कर लिए,
अब बच्चा में क्या दिक्कत है देखो, अरुणाचल प्रदेश में 972, कम है भाई इसमें भी। मिजोरम में 970, मेघालय में भी 970, छत्तीसगढ़ में 969। अभी आपको देखिए सिक्किम में 890 दिखा है ना, और मणिपुर में 992। यहाँ देखिए मिजोरम में देखिएगा, मेघालय में देखिएगा 970 970, समझे। हाँ देखिए सबसे अधिक कम लिंगानुपात वाला में देखिए जहाँ एकदम खाई है, हरियाणा आज भी 834, कोई डेवलप नहीं किया, माता पिता जैसे ही सोच रखा है। पंजाब उसके साथ शामिल हो गया, पंजाब भी 846, राजस्थान 888, गुजरात 890। महिला नहीं चाहता ये लोग, महिला इसमें कम है, समझे। ये हालत है इन लोग का। आइए देखते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर कहते हैं 7 वर्ष तथा उससे ऊपर की आयु वाले व्यक्ति पढ़े लिखे में सक्षम है या नहीं। साक्षरता का मतलब सक्षम लिखे में है कि नहीं। शिक्षित और साक्षरता दोनों अलग अलग चीज़ है। शिक्षित के मतलब समझदार है कि नहीं, समझ पाता है कि नहीं, चीज़ों के समझ पाता है, सही गलत के फैसला कर पाता, शिक्षित हुआ। साक्षर के मतलब हुआ अपना नाम लिख पाता है कि नहीं, अक्षर के ज्ञान है कि नहीं, क ख ग जानता है कि नहीं, ये हुआ साक्षरता। साक्षरों की संख्या बटा 7+ आयु वाले जनसंख्या का गुना 100 करते हैं। इसमें 7 से कम वाले के नहीं काउंट करते हैं, समझे। वर्ष 1981 में 81 से पूर्व 5 वर्ष या उससे ऊपर की आयु की साक्षर माना जाता था। 81 से पहले कहा था कि 5 वर्ष से पहले जो रहेगा उससे ऊपर के लोग जो भी होगा सबका साक्षर कहा जाएगा। लेकिन 81 के बाद कहा ना 5 वर्ष नहीं 7 वर्ष कर दीजिए। अब देखिए स्टैंडर्ड हम लोग बढ़ा रहे हैं शिक्षा के, अब कह देगा कि नहीं 20 वर्ष के बाद वाला कहेंगे। तो भैया बात ये हुआ कि जितना हम ऊपर कर देंगे अपने साक्षरता हमारा कम जाएगा। हम नापने की प्रक्रिया उलट फेर कर दिए और कह दिए कि हमारा तो बहुत शिक्षित हैं, बहुत शिक्षित है। शिक्षित है ही नहीं। रियल मायने में यही बात तो हम हमेशा कहते हैं कि गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। कौन डिसाइड करेगा कि गरीब कैसे नापा जाएगा। 5,000 रुपया दे के जो गरीब कार्ड बना लिया है, जो कि बेचारा 5,000 नहीं दे पाया और रकट रहा है, जो सही मायने में गरीब वही बन जाता है जो 5-10 हज़ार रुपया दे के गरीब कार्ड बना लिया है। सरकार देखेगा क्या गरीब कार्ड, वास्तविकता तो जान नहीं रही है। तो बात यही है दोस्तों कि गरीब का आकलन करेगा कौन। गरीबों को मुफ्त अनाज तो दे रहे हो, लेकिन गरीब है कौन। गरीब वही है जिसका मतलब 50,000 का महीना आ रहा हो, गरीब है बेचारा। और जिसका 10,000 के 1,000 के महीना नहीं आ पा रहा है, जो मतलब कि भीख मांग के खा रहा है, वो गरीब नहीं है। काहे गरीब कार्ड नहीं बना पाया वो। तो गरीब कार्ड जिसका बना हो गरीब, तो गरीब कार्ड बनाएगा कौन, तो मुखिया। और कौन, तो उनके अधिकारी बनाएंगे। उनके अधिकारी कहेंगे ला 5,000, ला 10,000। 10,000 दे ही देता तो गरीब कैसे रहता। तो सवाल यही उठ जाता है, सरकार के सिस्टम में फेल है। तो कहता है कि गरीब को मिल रहा है, गरीब के कहाँ निकाल रहे हैं सर। इसका आकलन का स्टैंडर्ड चेंज करना होगा हमारे विचार से। खैर छोड़िए, वो अलग बात है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के तहत भारत की साक्षरता दर जो है ये हो गया है 73% रही है, जिसकी पुरुष साक्षरता दर जो है 80.09% रही है। महिला साक्षरता 64.60% रही है। महिला की हालत खराब है। महिला को सिर्फ एक उपयोग किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है महिला लोग को कि पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए। महिला जब तक साक्षर नहीं होगी देश साक्षर नहीं होगा। ये लिख कर ले लीजिए आप। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। केरल 94%, मिजोरम 91.33%, गोवा 88.70%, त्रिपुरा 87.2%। ये सब सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला है। सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला देखिए अपना साहब को, बिहार 61.80%, गेल गुजरल है ये। अरुणाचल प्रदेश 65.40%। इसका तो मानते हैं पहाड़ी क्षेत्र बेचारा कुछ करेगा, लेकिन बिहार का बाढ़ वाला कारण इसे कुछ नहीं, बहाना नहीं चलेगा सर। बहुत विकट परिस्थिति में भी लोग बढ़िया किए हैं, और बहुत बढ़िया परिस्थिति में भी विकट परिस्थिति में गया है लोग, देखने को मिला है। तो ये सब मन की बात है, मोदी जी वाला नहीं, अपना अपना मन की बात है। राजस्थान 66.10%, यहाँ तो महिला कहता बाहर नहीं निकलो पढ़ने के लिए। झारखंड 66.40%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला देखिए, तो महिला का हालत था, पुरुष देखिए। केरल 96.1%, मिजोरम 93.3%, गोवा 92.6%, त्रिपुरा 91.5%। ठीक है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला देखिए, बिहार, फिर ये हैं सर
काहे रहेगा, खाए पिए है नहीं, चल गया सूरत कमाए ले। तो पढ़ा लिखा नहीं ना, तो चल गया वहाँ 20,000 कमा रहा है। आज भी मानना है कि पढ़ लिख के क्या करेगा, 20,000 रुपया वहाँ कमाएगा तो कम से कम 5 साल 10 साल जो कमाएगा 20,000 रुपया, तो 10 गुने 20 जोड़ लो भाई, कितना हो गया, 12 महीना साल लगता है, सब मिला के देख लेगा तो कम से कम तो कमा लेगा 15-20 लाख रुपया। अब 15-20 लाख रुपया आराम से हो जाएगा। कब सच पढ़ के क्या करेगा, लोगों को कहना है ऐसा। लेकिन इसे भ्रम में नहीं रहना है, शिक्षा ही सबसे मजबूत हथियार होगा आने वाला समय में, और वर्तमान में भी है। अरुणाचल प्रदेश 72.60%, आंध्र प्रदेश 74.90%, मेघालय 76%। ये सब न्यूनतम साक्षरता वाला हो गया, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता देखिए कहाँ है, केरल में 92.10, मिजोरम 89.40, गोवा 84.70, त्रिपुरा 82.7। न्यूनतम महिला वाला कहाँ है, फिर से बिहार से आ गए हैं, बिहार 51.50%, राजस्थान 52.10%, मेघालय 55.40%, झारखंड 55.40%, ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश 90%, उसके बाद बिहार 88.7%, असम 85.9%, उड़ीसा 83.9% हो गया, समझे। ये हो गया अपना न्यूनतम जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या देखिए, गोवा सबसे ज़्यादा नगर है यहाँ, मिजोरम 52.1%, तमिलनाडु 48.4%, केरल 47.7% यहाँ हो गया, ठीक है। आइए अब इधर देखते हैं। देखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। याद रखिए सीक्वेंस है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ठीक है। 5.8, 4.44। उत्तर प्रदेश बहुत शानदार नंबर है, 4.44, 3.49, 2.9। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। सिक्किम के 1.53, अरुणाचल प्रदेश के 3.17, नागालैंड के 5.70, मिजोरम के 5.71 लाख लोग ये सब हैं। अनुसूचित जनजाति जाति देख लेते हैं। स्वतंत्रता के समय देश के अनुसूचित जातियों की संख्या जो थी 5.17 करोड़ थी, जो बढ़कर 2011 में 20.13 करोड़ हो गई। वाह जी वाह, 2011 में 20 दशमलव बढ़ाया, अपने आप को चरगुना कर लिया ये लोग, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% हो गया। देखिए वर्ष 2001 से 11 के दौरान अनुसूचित जाति की दशक की वृद्धि जो हुई है, अनुसूचित जाति की 20.8%, अभी बोले ना 20.8%, अपने अपने को चरगुना कर लिया। सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति क्रमशः कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, मिजोरम में सबसे कम है, ठीक है, याद रखिएगा। 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 945 था। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में अनुसूचित जाति का निवास स्थल नहीं है। कहाँ नहीं भाई? एक तो अरुणाचल प्रदेश पहाड़ में नहीं बसेगा, नागालैंड में भी नहीं बसेगा, अंडमान निकोबार द्वीप में नहीं बसेगा, लक्षद्वीप में नहीं बसेगा। 2 को केंद्र शासित प्रदेश और 2 को राज्य में एकदम निवास है ही नहीं अनुसूचित जाति का। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ है, देखिए उत्तर प्रदेश में 14.13 करोड़, पश्चिम बंगाल में 2.14 करोड़, बिहार में 1.65 करोड़, तमिलनाडु में 1.44 करोड़। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जिसको कहते हैं प्रतिशत वाले राज्य कौन सा है? पंजाब में 31.9, हिमाचल प्रदेश 25.2, पश्चिम बंगाल 23.5, उत्तर प्रदेश 20.7%। अनुसूचित जनजाति, अब देखिए जाति देखें, अब जनजाति देखिए। 15वीं जो है जनगणना हुआ था 2011 में, 11 के तहत अनुसूची में अनुसूचित जनजाति की लगभग जो था उस समय 10.42 करोड़ थी, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% था। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है, जो राज्य की समस्त जनसंख्या का 21.1% है। दादरा नगर हवेली, दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं। अनुसूचित जनजाति है ये लोग। 2011 के अनुसूचित जनजाति के लिंगानुपात 990 है। देखिए इन लोग में देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो गोवा है, जो 1046 है, माने 1046 है। नोट, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है।
समझे। अनुसूचित जनजाति पंजाब में नहीं है, समझे। देखिए कह रहा है अनुसूचित सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन है, तो पंजाब कहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पर बता रहा है कि अनुसूचित जनजाति वाला कोई अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक लिंगानुपात गोवा में का निवास नहीं करते हैं। अब देखिए इसमें कुछ डाउट है दोस्त, देख लेते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब में कोई अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। इसके अनुसार यहाँ कह रहा है सर्वाधिक अनुसूचित जाति है बंधु, अनुसूचित जनजाति नहीं है। अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पंजाब में है, लेकिन अनुसूचित जनजाति वहाँ एक भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, समझे, उतनी दिल्ली में भी नहीं है, चंडीगढ़ में भी नहीं है, पुडुचेरी में नहीं है। 2011 के जनगणना के अनुसार तहत अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर जो है 59% है, मतलब कि कम से कम तो बिहार से ठीक रहा ये लोग, है ना। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन जो है आपका हो जाता है समाप्त, समझे। और अब जो है आगे ये समाप्त नहीं हुआ, भी है आपके पास। देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाला जो राज्य है कौन सा है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला सबसे कम जो है कहाँ है, तो मिजोरम है, नागालैंड है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है। अब हुआ समाप्त क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखिए यही है अनुसूचित जनजाति वाला। जनगणना खत्म हो गया है, और जनगणना आप पढ़ लीजिएगा, इससे हर एक एग्जाम में 1 नहीं 2 क्वेश्चन तो देता ही देता है। इसलिए मैं कहूँगा कि इसको आप 2 बार 3 बार करके पढ़िए और सुनिए, दोनों काम कीजिए, तो देखिएगा आपका मेमोरी भी बूस्ट होगा और याद करने की क्षमता भी बूस्ट होगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।